अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जो मेरा आज का टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज मैं बात करूँगी सन और सैटर्न के कॉम्बो की लाल किताब के रेफरेंस से। वैसे तो एस्ट्रोलॉजी पढ़ने वाले जो लोग हैं वो सन और सैटर्न की जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, इसकी जो कॉम्बो है, इसके बारे में जानकारी रखते होंगे। लेकिन लाल किताब जो है वो इस ज़िमन में क्या कहती है, ये मेरा आज का टॉपिक है। लाल किताब ने इसको एक बहुत खूबसूरत पैराए में बयान किया है और इसके जो एग्जाम्पल है यानी सन और सैटर्न के जो कॉम्बिनेशन है, इसकी एग्जाम्पल दी गई है एक मोंकी से और एक बर्ड से, वेवर बर्ड से। जो वेवर बर्ड होते हैं नाज़रीन, वो पेयर्स की शक्ल में नेस्ट बनाते हैं, ठीक है। और वो उनके जो घोंसले होते हैं वो पहाड़ों की चोटियों पर होते हैं और कलूनिस की शक्ल में होते हैं, यानी कि वो यूनिटी की फॉर्म में और पेयर्स की फॉर्म में जो है वो अपने घर बनाते हैं। उनको वेवर बर्ड कहा जाता है। अब जो मोंकी है, जैसे कि आप जानते हैं, जो बंदर होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो घूमता रहता है, छलांगे मारता रहता है और एक जगह टिक कर नहीं बैठता। तो एक दफ़ा बर्ड ने जो है, किसी वेवर बर्ड ने मंकी से ये कहा कि तुम अपना घर बनाओ, ठीक है, क्योंकि सर्दी आने वाली है और तुम्हें ज़रूरत है कि तुम अपना घर बनाओ। बजाय इसके कि जो मंकी है वो उस बर्ड की बात सुनता, वो उसके नेस्ट पर हमला कर देता है। और जैसे ही वो हमला करता है, गुस्से में आकर उसको गुस्सा आता है उसकी बात सुनकर कि मुझे परिंदे ने ये मशवरा क्यों दिया कि मैं अपना घर बनाऊं, तो वो परिंदे के घोंसले पे हमला करता है और घोंसला तबाह हो जाता है। यानी जब घोंसला तबाह हुआ तो क्या हुआ कि घर तबाह हो गया। अब ये एग्जाम्पल दी है लाल किताब ने सन और सैटर्न के कॉम्बिनेशन को बयान करने के लिए कि सन और सैटर्न का जब बाहिमी दुश्मनी होती है या इनकी एनिमिटी होती है तो उसमें वीनस कंप्रोमाइज हो जाता है। अब वीनस क्या है? वीनस डोमेस्टिक हैप्पीनेस है। वैसे तो लाल किताब ने इसको स्पाउस के साथ जो है वो कनेक्ट किया है, लेकिन अगर हम वीनस वीनस ग्रह को देखें नाज़रीन, तो वीनस जो है वो डोमेस्टिक हैप्पीनेस है, वीनस इंसान की रोमांटिक हैप्पीनेस है। तो क्या हुआ, जब सन और सैटर्न का जो है वो मेलेफिक कंजंक्शन सामने आया या उसके मेलेफिक असरात सामने आए, तो इंसान की डोमेस्टिक हैप्पीनेस जो है वो ख़राब हो गई या ख़त्म हो गई। नाज़रीन, सन और सैटर्न के ज़िमन में जो है, सन और सैटर्न के जो कॉम्बिनेशन है, इसके ज़िमन में लाल किताब ये कहती है कि ऐसा शख्स जो होता है वो सांप की हेल्प के चक्कर में सांप से ही डसा जाता है, यानी कि वो एक 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 मेलिफिक एनर्जी की हेल्प करना चाहता है। जैसे कि बर्ड ने जो है वो बंदर को मशवरा दिया, ठीक है, उसने कहा कि तू अपना घर बनाओ, लेकिन बंदर ने उल्टा उस पर ही वार कर दिया। तो ऐसे लोगों की जो किस्मत है वो कुछ ऐसा ही करती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो सन और सैटर्न है वो उसके सिर्फ हम मेलेफिक असरात ही देखें, बल्कि उसकी कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं जो लाल किताब ने बयान की हैं। सबसे पहले मैं चंद एक पॉजिटिव चीज़ों पे बात कर लूँ, फिर मैं जो है वो इसकी दीगर जो इसकी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं फिर मैं उस पर आपको बताऊँगी, ठीक है। नाज़रीन, जो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि अगर सन और सैटर्न जो है वो फर्स्ट हाउस में होता है, ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में जो ऐसा शख्स होता है उसको मैन ऑफ गॉड भी कहा गया है, यानी बहुत पढ़ा लिखा होता है। अब जैसे कि आप जानते हैं नाज़रीन कि जो सन है वो स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है। सन का ताल्लुक जो है वो टेम्पल्स के साथ भी है, सन का ताल्लुक स्पिरिचुअलिटीज के साथ भी है, और जो सैटर्न ग्रह है उसका ताल्लुक संन्यास के साथ भी है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जो ऐसा कॉम्बो होता है ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जो है वो लीड कर सकता है। दूसरी जो सिचुएशन है वो लाल किताब ने ये बताई है कि अगर सन और सैटर्न का जो कॉम्बिनेशन है वो अगर फिफ्थ हाउस में होता है, ठीक है, तो ऐसा शख्स जो है वो बोल्ड होता है। अगर सेवंथ हाउस में होता है तो ऐसा शख्स जो है वो अमीर होता है, लेकिन वो थोड़ा सा सेल्फिश होता है। ट्वेल्थ हाउस में इसके कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छा माना गया है और ऐसे शख्स का जो स्पाउस होता है वो उसके लिए बेनिफिशियल होता है। नाज़रीन, अब इसके जो मेलेफिक जो है वो एस्पेक्ट किन सूरतों में होते हैं, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं।
एक तो आपका नेटल चार्ट है, ठीक है, जो आपका चार्ट होता है, ओके। एक आपका एनुअल चार्ट होता है जो कि लाल किताब में भी बहुत ज़रूरी समझा जाता है, उसको भी देखा जाता है, जिसको वर्ष फल भी कह सकते हैं। अब उसमें सन और सैटर्न की पोजीशन भी देखी जाती है। मिसाल के तौर पे अगर सूर्य और शनि जो है वो अगर फर्स्ट हाउस में होते हैं, ठीक है, और वीनस जुपिटर या मून में से कोई सेकेंड हाउस में हो, ठीक है, और अगर वर्ष फल में या एनुअल जो चार्ट है उसके अंदर सेवंथ हाउस में की कॉम्बिनेशन बन रही हो और मरकरी फिफ्थ हाउस में हो, तो ऐसा शख्स जो है वो इम्प्रिजनमेंट का शिकार हो सकता है, जेल यात्रा कर सकता है। इसके अलावा छठे घर में अगर ये कॉम्बिनेशन बन रही हो नाज़रीन, तो समटाइम्स केतु मेलिफिक हो जाता है, ठीक है। केतु के मेलिफिक असरार सामने आ सकते हैं। ऐसे सूरत हाल में जो ऐसे शख्स का बेटा होता है या औलाद होती है वो सफ़र करती है। औलाद जो है उसकी आई से, बेटा जो है उसकी आई साइड इफेक्ट हो सकती है, ठीक है, या वो उसकी जो है वो हेल्थ ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो नाज़रीन ये इसके जो हैं कुछ मेलेफिक असरात जो हैं वो लाल किताब ने बयान किए। मरकरी की जो पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो हर ग्रह के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस ज़िमन में कुछ रेमेडीज़ जो हैं वो बताई गई हैं। एक रेमेडी जो है वो तो ये है, जनरल रेमेडी है कि जब सोलर एक्लिप्स हो, ठीक है, और ऐसा शख्स जिसके चार्ट में सूर्य और शनि की कॉम्बिनेशन बन रही हो, तो उसको बहते पानी में कोकोनट या बादाम, इसमें से कोई चीज़ जो है उसको बहाना चाहिए, ठीक है। ये शनि और सूर्य जो है इसके मेलेफिक असरात को ख़त्म करते हैं। ये किस्म की चैरिटी, एक किस्म का डोनेशन है, ओके। दूसरी चीज़ जो है वो एक और डोमेस्टिक हैप्पीनेस के लिए रेमेडी बताई गई है, और वो रेमेडी ये है कि जो नीले रंग के फूल होते हैं, ठीक है, नीले रंग के फूल जो हैं वो किसी आइसोलेटेड जगह पर जब आप शाम के वक़्त, अगर तो आपके घर के पास कोई ऐसी जगह है तो वहाँ पे भी जो है वो उसको बरी किया जा सकता है या दफनाया जा सकता है, ठीक है, या उसको ज़मीन के अंदर दबाया जा सकता है। ये डोमेस्टिक हैप्पीनेस के लिए जो है वो लाल किताब ने रेमेडी बताई है। जो नाज़रीन शनि और सूर्य के जो मैलेफिक असरात हैं वो इंसान को कहते हैं कि ऐसा शख्स जो होता है वो अपना घर जलते हुए देखता है, ठीक है। ऐसे शख्स की जो है वो हेल्थ ख़राब हो सकती है, पैसा ज़ाया हो सकता है, ठीक है। उसकी जो है वाइफ जो है, जो स्पाउस है, वो भी जो है वो अफेक्ट हो सकती है। अब नाज़रीन जो सबसे पहले मैंने बात आपको बताई थी कि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि शनि और सूर्य की जो कॉम्बिनेशन है उसमें वीनस, जैसे मैंने आपको बताया, वीनस कंप्रोमाइज़ होता है। आपने कभी देखा होगा कि जब घर में दो मर्दों की लड़ाई होती है, ठीक है, या बाप और बेटे की लड़ाई होती है, तो कौन सफ़र होता है? उस घर की औरतें सफ़र हो रही होती हैं, ठीक है, या माँ सफ़र हो रही है, या बहन सफ़र हो रही है, बीवी सफ़र हो रही है। तो मर्दों की लड़ाई में, ठीक है, या घर के बाप और बेटे की लड़ाई में औरत सफ़र होती है, और लाल किताब ने हमें यही लॉजिक बताई है, ठीक है। यानी वीनस जो है वो ऑल ओवर फेमिनिज्म को रिप्रेजेंट करता है। तो इंसान की जो हैप्पीनेस है वो स्टेक पे लगी होती है, ठीक है। तो नाज़रीन ये मेरे एक वीडियो थी लाल किताब में जो शनि और सूर्य की युति से रिलेटेड थी, ठीक है। इस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जो मेरी पर्सनल रिसर्च है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।